एक बार की बात है, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में भोजन की कमी थी। छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा अपनी माँ का आंचल पकड़कर रोने लगे। उन्होंने कहा, अम्मी हमें खाना दो, हमें बहुत भूख लगी है। दूसरी ओर उसी समय उम्मे कुलसूम के घर में खुशी का उत्सव आयोजित किया जा रहा था। वहाँ ढेर सारे पकवान सजाए गए थे। अरब के बड़े बड़े धनी व्यक्ति, व्यापारी और उनके परिवार इस महाभोज में शामिल हुए थे। उस महान दावत में प्रिय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुलसूम के घर उपस्थित थे। तब कुलसूम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और कहा, हे अल्लाह के भेजे हुए रसूल, हे मेरे पिता, आप आए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है, आप यहाँ बैठिए। हम में से बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से नहीं जानते कि कुलसूम धन संपत्ति के मामले में काफी सक्षम थी। इसके विपरीत माँ फातिमा बहुत गरीब थी, लेकिन बहुत गरीब होने के बावजूद वो दीन प्रचार और ईमान अमल के मामले में अडिग थी। क्यों ना हो, माँ फातिमा जन्नत की सरदारनी है। वो जन्नतुल फिरदौस में सभी जन्नती महिलाओं का प्रतिनिधित्व करेंगी। कुलसूम के घर में कई तरह के पकवान परोसे जाने लगे। महानबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेटी कुलसूम, तुमने तो यहाँ सबको आमंत्रित किया है, मैं सबको देख रहा हूँ। शहर के विभिन्न लोग यहाँ तुम्हारी मेजबानी में शामिल होने आए हैं। सभी जरूर अच्छा खाना खाकर यहाँ से जाएंगे। निस्संदेह तुमने बहुत ही सुंदर और अच्छा आयोजन किया है। बेटी कुलसूम, तुमने किसे किसे यहाँ आमंत्रित किया है? कुलसूम ने कहा, हे मेरे पिता, हे अल्लाह के रसूल, मैंने अपनी मेजबानी में शहर के सभी धनी लोगों को आमंत्रित किया है। अब्बू जान, मैंने शहर के सभी पंडितों और ज्ञानियों को यहाँ आमंत्रित किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुमने सबको यहाँ आमंत्रित किया है, लेकिन एक को तुमने आमंत्रित नहीं किया है। तब कुलसूम ने पूछा, कौन? अब्बा, किसे मैंने आमंत्रित नहीं किया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो तो तुम्हें अज्ञात नहीं होना चाहिए, वो तो तुम्हारे खून का रिश्ता है, तुम्हारी अपनी बहन फातिमा। कुलसूम थोड़ी चुप रही। उसने जानबूझकर फातिमा को आमंत्रित नहीं किया था, क्योंकि फातिमा बहुत गरीब थी, उनके कपड़े अच्छे नहीं थे। कुलसूम ने सोचा था कि अगर फातिमा इस कार्यक्रम में आएगी तो उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी, इसलिए उसने उन्हें आमंत्रित नहीं किया। इधर जब कुलसूम ने इतना बड़ा महाभोज आयोजित किया, अच्छे अच्छे कोरमा पुलाव बनवाए, माँ फातिमा की सगी बहन कुलसूम शहर के सबको आमंत्रित करके खिला रही थी, वहीं दूसरी ओर माँ फातिमा और उनके दो बच्चे हसन और हुसैन एक वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहे थे। वो भूख की तड़प से बिलख रहे थे और कह रहे थे, अम्मी हमें बहुत भूख लगी है, हम अब भूख की तड़प सहन नहीं कर पा रहे हैं, तुम हमें कुछ खाना दो। माँ फातिमा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो अल्लाह से कह रही थी, हे अल्लाह, मेरे घर में तो कोई खाना नहीं है, कोई दिरहम भी नहीं है, मैं इन मासूम बच्चों के मुंह में क्या डालूं? अभी तो मैं भूख की तड़प सहन कर पा रही हूँ, लेकिन ये मासूम बच्चे भूख की तड़प सहन नहीं कर पा रहे हैं। माँ फातिमा के रोने से अल्लाह का अर्श कांप उठा। हाय अल्लाह, सगी बहन के घर में कोई खाना नहीं है, हसन हुसैन एक वक्त की भूख से तड़प रहे हैं। ठीक उसी समय माँ फातिमा की सगी बहन कुलसूम के घर में अच्छे अच्छे पकवान पकाए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे खाने का इंतजाम किया जा रहा है। मेजबानी में बहुत से लोग आए हैं, बहुत से लोगों को दावत मिली है, लेकिन गरीब होने के कारण माँ फातिमा को उनकी अपनी बहन कुलसूम ने दावत नहीं दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुलसूम से कहा, वो तुम्हारी सगी बहन है, यहाँ जब सब आए हैं तो उसे भी आना चाहिए था, तुम्हें उसे आमंत्रित करना चाहिए था। कुलसूम ने महानबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना खाने बैठने का अनुरोध किया और वो ये बात टालकर दूसरी ओर चली गईं। सब खाना खाने बैठ गए और चूल्हे से खाना निकाला जाने लगा। कुलसूम सब कुछ देखभाल करने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुख भरे मन से खड़े रहे। वो वहां से खाना कैसे ग्रहण करते? उनकी सबसे प्यारी देती माँ फातिमा वहां नहीं आई थी। उनके जिगर के टुकड़े नवासे हसन हुसैन भूख की तड़प से बिलख रहे थे। हाय अल्लाह, ये निराशाजनक बेबसी देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मन को भी बहुत कष्ट हुआ। फिर माँ फातिमा के पास जब हसन हुसैन भूख की तड़प से चिल्ला रहे थे, माँ फातिमा ने कोई उपाय ना पाकर केवल चूल्हे पर गर्म पानी उबालना शुरू कर दिया और हसन हुसैन से कहा, बस बेटा, थोड़ी देर में खाना बन जाएगा, तुम लोग जाओ पहाड़ के पास जाकर खेल लो, खाना बनते ही मैं तुम्हें बुलाऊंगी। असल में चूल्हे पर कोई खाना नहीं था। माँ फातिमा बस गर्म पानी उबाल रही थी, क्योंकि बच्चों को तो कुछ तो समझाना था। उनके घर में कोई खाना नहीं है, वो बस यही हालत देख रही थी और उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। दूसरी ओर उनकी सगी बहन के घर में कई तरह के पकवानों का इंतजाम किया जा रहा था।
फिर सबको खाना देने के लिए जब कुलसुम खाने के बर्तनों के पास गई तो वो उस घटना को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उन्होंने जब एक एक करके खाने के बर्तनों के ढक्कन उठाए तो उन्होंने देखा कि सभी खाना, पकाया हुआ अच्छा खाना, पुलाव, कोरमा, गोश्त पत्थर बन गया है। उन्होंने कहा, हाय अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे हुआ? अभी थोड़ी देर पहले ही तो सारा खाना पकाया गया था। खाना रखकर मैं अपने पिता से बात कर रही थी, अब सारा खाना पत्थर कैसे बन गया? किसके श्राप से ऐसा हुआ? शहर के विभिन्न लोग यहाँ आए हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं अभी खाना नहीं दे पाई तो मेरी मान सम्मान कुछ भी नहीं बचेगा। ये सोचते सोचते कुलसुम दौड़कर महानबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई। उन्होंने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मैं अब क्या करूं? मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। ऐसा क्यों हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। महानबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी कुलसुम से कहा, क्यों बेटी, क्या हुआ? तुम्हें इतनी हताश क्यों लग रही हो? मुझे खुलकर बताओ। कुलसुम ने कहा, मैंने जो खाने का इंतजाम किया था, जो खाना बावर्चियों ने बनाया था, वो सारा तैयार हो गया था। मैं जब आपसे बात करके सबको खाना देने की देखभाल करने के लिए खाने के पास गई और एक एक करके खाने के बर्तन उठाने लगी तो मैंने देखा कि सारा खाना ही कोयले में बदल गया है। अब मैं इन आमंत्रित मेहमानों को क्या खिलाऊंगी? मैं उन्हें क्या दूंगी? इतनी बड़ी मेजबानी में शहर के धनी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति उपस्थित हुए हैं। अगर मैं अब उनके सामने खाना नहीं दे पाई तो मेरी मान सम्मान कुछ भी नहीं बचेगा। आप मेरी मदद कीजिए, मैं अब क्या कर सकती हूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ समझ गए। उन्होंने कहा, बेटी कुलसुम, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस गलती से अल्लाह का अर्श कांप उठा है। अल्लाह तुमसे बहुत नाराज हो गए हैं और वो इसलिए नाराज हुए हैं क्योंकि तुमने अपनी सगी बहन फातिमा को गरीब कहकर इस मेजबानी में आमंत्रित नहीं किया। वो दिन लाती है और दिन खाती है। उसके मासूम बच्चे हसन और हुसैन अच्छे बुरे खाने की तो बात ही दूर, 2 वक्त पेट भरकर भी नहीं खा पाते। और तुमने अपनी सगी बहन के बच्चों को अपनी मेजबानी में आमंत्रित नहीं किया। तुमने शहर के सभी लोगों को आमंत्रित किया और वो गरीब है, उसके कपड़े अच्छे नहीं हैं, इसलिए तुमने उसे आमंत्रित नहीं किया। उसे मन में बहुत कष्ट हुआ है। उसके मासूम बच्चे भूख की तड़प से बिलक रहे हैं। ये घटना अल्लाह के अर्श तक पहुंच गई है। अल्लाह तुमसे नाराज हो गए हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हारा सारा खाना ही कोयले में बदल दिया है। इसके बाद कुलसुम ने कहा, हाय अल्लाह, मैंने तो इतना नहीं सोचा था। है अल्लाह के नबी, आप कुछ कीजिए, इसका समाधान दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसका उपाय केवल माँ फातिमा के पास ही है। वही सभी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। निश्चित रूप से उनकी इच्छा से अल्लाह रब्बुल आलमीन इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तब कुलसुम दौड़ते दौड़ते माँ फातिमा के घर पहुंची। वहां जाकर उन्होंने माँ फातिमा को आवाज दी। माँ फातिमा घर से बाहर आई और बोली, हे मेरी बहन, तुम इतनी हताश क्यों दिख रही हो? इस असमय मेरे घर क्यों? आज तो तुम्हारे घर में बहुत बड़ा खाने का इंतजाम, बहुत बड़ी मेजबानी का इंतजाम किया है तुमने। कुलसुम रोकर बोली, हे मेरी बहन, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी मेजबानी में सबको आमंत्रित किया, तुम्हें आमंत्रित नहीं किया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। माँ फातिमा ने कहा, नहीं नहीं, ठीक है, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। शहर के धनी लोग तुम्हारे आमंत्रण पर आए हैं। मैं वहां जाती तो तुम्हारे मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती थी, ये मैं समझ गई थी। मुझे तुम पर कोई गुस्सा नहीं है। तब कुलसुम ने कहा, अब इन बातों का समय नहीं है, तुम मुझे माफ कर देना। तुम्हें मैंने आमंत्रित नहीं किया। तुम्हें आमंत्रित ना करने के कारण महान अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे नाराज हो गए हैं। मैं जब भी सबको खाना देने गई तो देखा कि मेरा सारा खाना ही कोयले में बदल गया है। तुम अभी वहां चलो, मेरे पिता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां मौजूद हैं। हे मेरी बहन, अगर तुम वहां उपस्थित नहीं हुई तो उस समस्या का समाधान नहीं होगा और मैं शहर के किसी को भी खाना नहीं दे पाऊंगी। वे सब उपस्थित हैं। अगर मैं उन्हें खाना नहीं दे पाई तो तुम्हारी सगी बहन कुलसुम का मान सम्मान कुछ भी नहीं बचेगा। ये सुनकर माँ फातिमा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी तकलीफ को समझती हूँ, तुम हताश ना हो, चलो देखती हूँ क्या किया जा सकता है। ये कहकर वो हसन हुसैन को लेकर कुलसुम के घर की ओर चली गई। फिर कुलसुम के घर जाकर माँ फातिमा ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ फातिमा के इंतजार में मेजबानी में उपस्थित सबके सामने खड़े हैं। माँ फातिमा ने वहां जाकर अल्लाह के नबी को सलाम किया और कहा, हे मेरे पिता, मेरा सलाम कबूल कीजिए। महानबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ फातिमा के सलाम का जवाब दिया और कहा, बेटी फातिमा, तुम आ गई।
मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। माँ फातिमा ने कहा, हाँ अब्बा, मैं आ गई हूँ। कुलसुम मेरे घर गई थी मुझे बुलाने, वही मुझे लेकर आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, तुम्हारी बहन पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। उसने एक गलती कर दी है। मैं खुद भी जानता हूँ कि उसका ये काम करना ठीक नहीं था। महान अल्लाह रब्बुल आलमीन भी तुम्हारी तकलीफ से व्यथित हुए हैं। तुम्हारी बहन कुलसुम ने एक गलती कर दी है। उसने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया। उसने अहंकार के वश में एक पाप कर दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दुख कष्ट को देखकर नाराज हो गए हैं। आज की इस मेजबानी में शहर के मान्यवर लोग उपस्थित हुए हैं। तुम्हारी बहन के यहाँ वे आज दोपहर का भोजन करेंगे, लेकिन वो कैसे खाएंगे? मेजबानी के लिए जो सारा खाना पकाया गया था वो कोयले में बदल गया है। ये सुनकर माँ फातिमा ने हैरान होकर कहा, मैंने तो अपनी बहन को कभी श्राप नहीं दिया, ऐसा क्यों हुआ? महानबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेटी फातिमा, तुमने श्राप नहीं दिया, श्राप की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हसन हुसैन की भूख की तड़प माँ के रूप में तुम्हारी आह ने अल्लाह के अर्श को भी हिला दिया है। इसलिए इस मेजबानी में जो सारा खाना पकाया गया था, उनके हुक्म से सारा खाना कोयला बन गया है। अब तुम्हारी बहन बहुत चिंता में पड़ गई है कि अगर वो इतने सारे आमंत्रित अतिथियों को खाना नहीं दे पाई तो उसकी मान सम्मान कुछ भी नहीं बचेगा। माँ फातिमा ने कहा, हे अल्लाह के भेजे हुए रसूल, हे मेरे पिता, मेरा अब क्या कर्तव्य है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर तुम मन से कुलसूम को माफ कर दो और अल्लाह के दरबार में दुआ करो तो शायद अल्लाह इसका समाधान कर देंगे। तब माँ फातिमा ने कहा, ठीक है अब्बा, मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो उस जगह गईं जहाँ खाना पकाया जा रहा था, जहाँ सारा खाना कोयला बन गया था कुलसूम को लेकर। अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह कहकर माँ फातिमा ने सभी खाने के बर्तन कपड़े से ढक दिए और अल्लाह के दरबार में दुआ की और कुलसूम से कहा, तुम कपड़ा उठाओ। खाने के ऊपर से, खाने के बर्तन के ऊपर से जब कपड़ा हटाया तब देखा कि सारा कोयला बना हुआ खाना पहले वाली स्थिति में वापस आ गया है। कुलसूम ने अल्लाह के दरबार में शुक्रिया अदा किया। माँ फातिमा ने भी अल्लाह के दरबार में शुक्रिया अदा किया। कुछ दिनों से माँ फातिमा बहुत बीमार थीं। वो बिस्तर से ठीक से उठ नहीं पा रही थी। दूसरी ओर घर में 3 दिन से कोई खाना नहीं था। खाना न खाने और बीमारी के कारण हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत कमजोर हो गई। शेरे खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास तब कोई पैसा भी नहीं था जिससे वो खाना खरीद ला सकें। 3 दिन बीतने के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक कपड़ा दिया और कहा, हे मेरे प्यारे पति, शायद आपको याद होगा अब्बू जान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी शादी के समय ये कपड़ा मुझे तोहफे के तौर पर दिया था। ये बहुत बरकतों वाला कपड़ा है। मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं ये कपड़ा बेच दूं, लेकिन फिर भी चूंकि हमारे घर में आज 3 दिन से कोई खाना नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बरकतों वाला कपड़ा दे रही हूँ। आप इसे बाजार में बेचकर उसकी कीमत से कुछ खाना खरीद लाएं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से वो कपड़ा लेकर बाजार की ओर चले। वो कपड़ा लेकर बाजार पहुंचे और उसे बेचने के लिए कई खरीदारों को दिखाया, लेकिन कपड़ा बहुत पुराना होने के कारण उसे खरीदने के लिए कोई खरीदार दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। इस कारण हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पूरी तरह से निराश हो गए। तब उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में फरियाद की, हे अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये कपड़ा बहुत पुराना है, इसलिए इसे खरीदने के लिए कोई खरीदार दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। आज 3 दिन से नबी जी की बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हसन और हुसैन भूखे हैं। हे रब्बुल आलमीन, अगर आज ये कपड़ा मैं बाजार में बेचकर इसकी कीमत से घर खाना लेकर नहीं जा पाया तो आज भी वे भूखे रहेंगे। आप इस कपड़े को बेचने के लिए एक खरीदार का इंतजाम कर दीजिए। शेरे खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की इस दुआ के बाद ही एक खरीदार आया और उसने उनसे पूछा, अली, क्या तुम ये कपड़ा बेचना चाहते हो? हजरत अली ने कहा, जनाब, मैं तो इसे बेचने के लिए ही बाजार में लेकर आया हूँ। तब उस आदमी ने कहा, कितने पैसे देने पर तुम ये कपड़ा बेचोगे? शेरे खुदा हजरत अली जानते थे कि ये कपड़ा बहुत पुराना है, इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 1 दिरहम या 2 दिरहम हो सकती है, इसलिए उन्होंने कोई दाम न मांगा और कहा, जनाब, आपकी जो मर्जी हो वही दे दीजिए, मैं अपनी तरफ से कपड़े का कोई दाम नहीं मांग रहा हूँ। तब वो खरीदार बोला, मैं 6 दिरहम देकर ये कपड़ा खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम बेचने के लिए राजी हो? तब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत खुश होकर राजी हो गए और बोले, जनाब, आप मुझे 6 दिरहम देकर ये कपड़ा खरीद सकते हैं। इसके बाद खरीदार ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को 6 दिरहम दिए और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो कपड़ा खरीदार को सौंप दिया।
उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्तों का एक दल दूसरे फरिश्तों के दल से कहने लगा, नबी करीम के सहाबी बहुत दानशील होते हैं, वो सुख दुख हर हाल में दान करते हैं। तब फरिश्तों के दूसरे दल ने कहा, अल्लाह के नबी के सहाबी दान करते हैं ये ठीक बात है, लेकिन वो सुख दुख में हमेशा दान नहीं करते। अगर उनके हाथ में कुछ मौजूद हो तभी वे दान करते हैं, और उनके हाथ में मौजूद चीज की अगर जरूरत उन्हें खुद हो तब वे उस चीज को दान नहीं करते। फरिश्तों के झगड़े का समाधान करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे कहा, हे मेरे फरिश्तों, तुम आपस में झगड़ा मत करो। इस विषय की परीक्षा करने के लिए शेर खुदा हजरत अली के पास चले जाओ। उन्होंने 6 दिरहम में कपड़ा बेचा है और इन 6 दिरहमों की उन्हें बहुत जरूरत है। तुम अली के पास जाकर वे 6 दिरहम मांगो, देखो वे तुम्हें देते हैं या नहीं, और इससे तुम्हारे झगड़े का समाधान भी हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ओर से ये निर्देश मिलने के बाद एक फरिश्ता फकीर के भेष में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया। हजरत अली उन 6 दिरहमों से खाना खरीदने जा रहे थे। इसी बीच उस फकीर के भेष धरे फरिश्ते ने उनसे कहा, हे अल्लाह के बंदे, आज कई दिन से मैंने खाना नहीं खाया है। इतने दिनों से भूखा रहने के कारण मेरे शरीर में हलचल करने की जरा भी शक्ति नहीं है। मैं अल्लाह के वास्ते तुमसे कुछ मांग रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई पैसा हो तो कृपया मुझे वो दान कर दो, ताकि उस पैसे से मैं खाना खरीद कर खा सकूं और अपनी भूख की तड़प मिटा सकूं। फकीर के मुंह से ये सब बातें सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सोचने लगे, हे अल्लाह, आज 3 दिन से मेरी पत्नी और बच्चे भूखे हैं। 3 दिन बाद मेरी पत्नी फातिमा ने मुझे एक कपड़ा बेचने को दिया। बात हुई थी कि वो कपड़ा बेचकर उसके पैसों से मैं उनके लिए खाना खरीद कर लाऊंगा, लेकिन अल्लाह का एक बेबस बंदा मुझसे भीख मांग रहा है। अब मैं क्या करूं? मैं अपनी पत्नी और बच्चों के लिए खाना खरीदूं या इस भिखारी को पैसे दान कर दूं? आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वो भिखारी को ये पैसे दान कर देंगे। इसके बाद वो मन ही मन सोचने लगे, अल्लाह ही मेरा उत्तम संरक्षक है, मैं इस भिखारी को ये 6 दिरहम दान कर देता हूँ। तब उन्होंने वो 6 दिरहम उस भिखारी को दान कर दिए। इसके बाद वो बहुत चिंतित और परेशान मन से आगे चलने लगे। इतने में देखा गया कि एक व्यक्ति हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक लाल घोड़ा लेकर आया और उसने उनसे कहा, हे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, क्या आप मुझसे ये लाल घोड़ा खरीदना चाहते हैं? हजरत अली ने कहा, जनाब, मैं आपसे ये घोड़ा कैसे खरीदूं? मेरे हाथ में कोई पैसा भी नहीं है। तब उस व्यक्ति ने कहा, हे अली, मैं उधार में आपको ये घोड़ा बेचूंगा। आप ये घोड़ा लेकर व्यापार कीजिए, फिर व्यापार में लाभ होने पर मेरे कर्ज मुझे दे दीजिएगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तब सोचा, चूंकि ये मुझे उधार में ये घोड़ा बेचना चाहता है तो इसे लेने में मुझे क्या समस्या है। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, आप कितने दिरहम में ये घोड़ा बेचेंगे? उस व्यक्ति ने कहा, मैं 100 दिरहम में ये घोड़ा आपको बेचता हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 100 दिरहम में वो घोड़ा उससे खरीद लिया। इसके बाद वो घोड़ा बेचने के लिए बाजार लेकर गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जब वो घोड़ा बेचने के लिए बाजार लेकर आए तब एक व्यक्ति आकर उनसे पूछा, हे अली, क्या आप ये घोड़ा बेचना चाहते हैं? तब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाई, मैं तो इसे बेचने के लिए ही बाजार में लेकर आया हूँ। उस आदमी ने कहा, आप कितने दिरहम में ये घोड़ा बेचना चाहते हैं? अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद से कोई दाम ना बताते हुए उस आदमी से कहा, आप कितने दिरहम में ये घोड़ा खरीद सकते हैं? उस व्यक्ति ने तब कहा, मैं 160 दिरहम में ये घोड़ा आपसे खरीदना चाहता हूँ। तब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, मैंने तो ये घोड़ा 100 दिरहम में खरीदा है और ये मुझे 160 दिरहम दे रहा है, तो यहाँ मुझे 60 दिरहम का लाभ होगा। तब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाई, मैंने ये घोड़ा आपको 160 दिरहम में बेच दिया। उस व्यक्ति ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से 160 दिरहम देकर वो घोड़ा खरीद लिया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तब जिनसे घोड़ा खरीदा था उन्हें 100 दिरहम चुकाने के बाद भी उनके पास 60 दिरहम बच गए। उन्होंने 6 दिरहम अल्लाह की राह में दान किए थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बदले उन्हें 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम दे दिए। इसके बाद 60 दिरहम से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ढेर सारा खाना खरीदा और घर की ओर चले। जब वो ढेर सारा खाना लेकर घर आए तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे कहा, हे अली, जो कपड़ा मैंने तुम्हें बेचने को कहा था उसकी कीमत से इतना ज्यादा खाना खरीदना तो संभव नहीं है, तो फिर तुमने इतने खाने के लिए पैसा कहाँ से पाया? तुम मुझे पहले ये बात बताओ, तब तुम मेरे घर में प्रवेश कर पाओगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, फातिमा, पहले मैं घर में प्रवेश करता हूँ, फिर मैं तुम्हें असली घटना खुलकर बताऊंगा। तब हजरत फातिमा ने उनसे कहा, पहले आप असली घटना खुलकर बताइए, तब आप घर में प्रवेश कर सकते हैं।
हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, फातिमा तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा शौहर हजरत अली कभी भी अवैध तरीके से नहीं कमाएगा। मैंने जिस तरीके से पैसा कमाया है वो पूरी तरह वैध तरीका है, इसलिए इस बारे में तुम्हें शक करने की कोई वजह नहीं है। लेकिन हजरत फातिमा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इन बातों को ठीक से समझना नहीं चाह रही थी। हजरत अली और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बीच ये घटना घटने के कुछ दिन बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा को बुलाकर अपने दरबार में ले गए। तब उन्होंने उनसे कहा, हे फातिमा सुनो, तुमने कुछ दिन पहले अपने शौहर को एक कपड़ा बेचने के लिए दिया था। हजरत अली ने वो कपड़ा बेचकर तुम्हारे लिए ढेर सारा खाना खरीदा था, लेकिन तुमने शक किया था कि क्या अली ने ये वैध तरीके से कमाया है या नहीं, इसलिए तुमने अपने शौहर को घर में प्रवेश नहीं करने दिया और उनसे कई सवाल करके उनके मन को दुख पहुंचाया था, जबकि तुम जानती थी कि तुम्हारा शौहर अली कभी भी अवैध तरीके से नहीं कमा सकता। हे फातिमा, जब तुमने अली को वो कपड़ा बेचने के लिए दिया था, हजरत अली को उसके लिए खरीदार नहीं मिल रहा था। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फरिश्ते हजरत मिकाइल को उनका कपड़ा खरीदने के लिए भेजा था। अल्लाह के फरिश्ते मिकाइल ने 6 दिरहम में हजरत अली से वो कपड़ा खरीदा था। इसके बाद अल्लाह का एक और फरिश्ता आया और उसने अली से वे 6 दिरहम भीख के तौर पर मांगे। अली ने वे 6 दिरहम अल्लाह की राह में दान कर दिए। इसके बाद अली चिंतित होकर घर वापस आ रहे थे। उसी समय हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास एक लाल घोड़ा 100 दिरहम में उधार पर बेच दिया। अली उस घोड़े को लेकर बाजार गए और हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम ने उनसे वो घोड़ा 160 दिरहम में खरीदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अली को 6 दिरहम दान करने के बदले 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम दिए और उस पैसे से अली ने बहुत सारा खाना खरीदकर तुम्हारे लिए लाया था। हे फातिमा सुनो, जो कपड़ा हजरत अली ने बेचा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो कपड़ा जन्नत में सुरक्षित रखा है, और जिस घोड़े से अली ने व्यापार किया था उस घोड़े को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में सुरक्षित रखा है। कल क़यामत के दिन जब तुम जन्नत में प्रवेश करोगी तब तुम उस घोड़े पर होगी और वो कपड़ा घोड़े की लगाम होगी और उस लगाम को पकड़े होगी उक्त लकड़हारे की पत्नी। लगाम पकड़े होने के कारण वो तुम्हारे पहले जन्नत में प्रवेश करेगी और तुम उसके बाद जन्नत में प्रवेश करोगी। लकड़हारे को ये सम्मान मिलने का एकमात्र कारण उसका अतुल्य पति प्रेम है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको उनकी नाफरमानी और सभी प्रकार की गुनाहों से हिफाजत फरमाए। प्रिय दर्शकों, वीडियो समाप्त करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, कमेंट बॉक्स में आप लोग आमीन जरूर लिखिएगा। तो ये थी आज की घटना। नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम।